आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 वर्ष में देश को कैसे बदला, कैसे आगे बढ़ा, नए भारत का कैसे निर्माण हो रहा है। हम सब लोग हर बजट में ये देखते हैं। 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में कई कार्यशैली बनी है। राजीव गांधी ने 21वीं सदी की बात कही थी, यानी विकसित भारत की बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने तब विचार किया, लेकिन कार्य योजना नहीं बना पाए। मोदी सरकार ने अब विकसित भारत के लिए रोड मैप बनाया है। पहले हम अंग्रेजों की बनाई संसद में बैठते थे, अब हम हमारी बनाई संसद में बैठते हैं। कर्तव्य पथ, नए कानून सहित कई कदम उठाए गए हैं। 2014 और अब बजट में काफ़ी अंतर है। बजट में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे सहित सभी वर्गों में बजट बढ़ा। 12 लाख तक की इनकम टैक्स में नहीं देना है। इससे मध्यम वर्ग को मजबूती मिलेगी। गिग वर्कर के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लिया। 70 साल ज़्यादा वालों को भी आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी भारत है। 2028 में नीति आयोग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहा है। सोशल मीडिया तक पहुंचा है। हम सब लोगों की उंगली के टेरवे पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे लास्ट 10 ईयर में देश कैसे बदला, देश कैसे आगे बढ़ा, नया भारत का कैसे निर्माण हो रहा है, हम सब लोग हर बजट में देखते ही हैं। आपने और मैं ये भी कार्य संस्कृति सरकारों की देखी है, जिसमें बजट एक अनाउंसमेंट का माध्यम था, बजट वादा करने का माध्यम था। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई कार्यशैली विकसित हुई है, जिसमें बजट 1 साल का रोडमैप और लॉन्ग टाइम का विजन के रूप में देश के सामने रखा जाता है। जब अभी ही देश ने आजादी का 75 साल पूर्ण करा, यानी कि देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तब जब रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हम 2047 यानी कि जब देश वर्ष मनाता हो, तब हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो 25 साल का रोड मैप भी तैयार करा गया। जब कोविड क्राइसिस में, कोविड के समय हम सब लोग लॉकडाउन में, लेकिन भारत सरकार के सभी मंत्रीगण अलग अलग ग्रुप बना के स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन कर रहे थे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप डाटा साझा कर रहे थे। सारा रोडमैप की एक्सरसाइज हो रही थी, ताकि हम 2047 में जो हमारा संकल्प है उसको सिद्ध कर पाए। जब संकल्प सिद्ध करने की बात आई या तो संकल्प रखने की बात आई, तो रोडमैप बहुत आवश्यक होता है। हम सब लोगों ने देखा है 1985 में सम्माननीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने विकसित भारत की बात, उन्होंने 21वीं सदी की बात कही थी। 21वीं सदी की बात यानी कि एक टाइप के विकसित भारत की ही बात थी। लेकिन विचार तो अच्छा था, लेकिन विचार के लिए कार्य योजना नहीं बनी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है। हमने ट्रेन की टिकट ली है, ट्रेन की टिकट ले ली, दिल्ली जाना है और तय कर लिया। लेकिन दिल्ली जाने के लिए हमें रेलवे स्टेशन पर जाना होगा, और जो टाइम है ट्रेन का, टाइम के 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। जो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, और कोच नंबर S5 है, तो S5 के सामने जाके खड़े रहना होगा। ट्रेन तो आएगी, 3 मिनट रुकेगी, ट्रेन चली जाएगी। हम टाइम पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे तो हम हमारा गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें टाइम पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचना, यानी कि समय पर
कार्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना, सरकार ने उस वक्त विचार तो करा लेकिन कार्य योजना नहीं बना पाई। तो विकसित भारत का उनका 21वीं सदी का स्वप्न ही रह गया। लेकिन मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए देश के सामने विकसित भारत की रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए देश के 140 करोड़ की जनता विकसित भारत का संकल्प लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता संकल्प लेते हैं कि हम गुलामी के प्रतीकों को त्याग करेंगे, यानी कि हम हमारे विचार का मॉडल डेवलप करेंगे जो गुलामी के प्रतीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्लियामेंट में 2012 में बैठते थे, पंचायत जी मेरे साथ में बैठते थे। ये अंग्रेज सरकार ने बनाई हुई पार्लियामेंट थी। आज हम हमारे इंजीनियर, हमारे आर्किटेक्चर, हमारे कामगारों के द्वारा बनाई हुई आत्मनिर्भर के तहत पार्लियामेंट में बैठते हैं। ऐसे जो अंग्रेजों ने बनाया था वो चलता था, 75 साल तक चला। 1200 कानून को रिपील करा गया। आज भारत की संसद ने बनाया हुआ कानून से देश का अंश होता है। राजपथ था जो राष्ट्रपति भवन तक जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बैठ के अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। एक राजपथ की जगह पे उस कर्तव्य पर बनाया गया। दिल्ली में आज इंडिया गेट पर जाएंगे तो वहां जॉर्ज पंचम की भारत की विजिट के अवसर पर उसका स्टेचू लगाया था। आज वहां पर सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू दिखता है। तो हम गुलामी के प्रतीकों का त्याग करेंगे। तीसरा प्रण दिखाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। हमारी विरासत बहुत जाजरमान है, हमें आगे बढ़ना है तो हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। कोई परिवार है, कोई फ्रीडम फाइटर का परिवार है तो उसकी थर्ड जनरेशन आज भी प्राउड फील करती है, मेरे फोरफादर फ्रीडम फाइटर है, तो उसकी विरासत हो गई। वैसे हमारे देश की भी विरासत, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन,